तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर का तीसरा वीडियो है, जिसमें वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। वर्गीकरण, और इस वर्गीकरण के अंतर्गत sp3c बॉन्ड x आबंध युक्त यौगिक। देखिए sp3 का मतलब है कि कार्बन का जो संकरण है वो sp3 होगा, और sp3 कार्बन से जुड़ा होगा कोई हाइड्रोजन परमाणु। तो जैसे देखिए कार्बन का संकरण कैसे निकालते हैं। कार्बन का संकरण निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। अगर किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका जो संकरण होगा वो क्या होगा, बताइए, sp3। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका संकरण होगा sp3। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 एकल बंध है, और एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है। तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है। तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बंध है और 4 सिग्मा बंध है, इसलिए इस कार्बन का जो संकरण होगा वो sp3 हो जाएगा। ऐसे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, तो इसका जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp2 संकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 ही सिग्मा है, एक सिग्मा s के लिए और 2 बचे p के लिए, तो sp2 संकरण हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है इसे निकालने का। अगर किसी कार्बन के पास, देखिए जैसे यहां कर दिए, अगर किसी कार्बन के पास 2 ही सिग्मा है तो उसका संकरण क्या होगा, sp हो जाएगा। जैसे इस कार्बन का देखिए इस कार्बन के पास बॉन्ड तो 4 पूरा है, लेकिन सिग्मा की संख्या कितना है, 2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई। ऐसे इधर भी है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका जो संकरण होगा इस कार्बन का, देखिए एक सिग्मा इधर से है, एक सिग्मा इधर से, तो 2 ही सिग्मा है, तो इस कार्बन का जो संकरण होगा वो हो जाएगा sp। अगर इसकी बात करें तो इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण, हाँ देखिए इसके पास 3 सिग्मा है, एक सिग्मा ये, एक ये, तो इसका संकरण हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए अगर हम इसका वर्गीकरण करें sp3 कार्बन के आधार पर, तो ये R का मतलब कोई एल्किल समूह लगा होता है और किसी sp3 कार्बन से लगा हुआ है। जैसे ये देखिए इस कार्बन का संकरण है sp3। कैसा कार्बन है, sp3। ऐसे अगर कोई दूसरा है और इससे 2 एल्किल लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका भी संकरण sp3 है। ऐसे तीसरा है, इससे 3 R लगे हुए हैं, X, इसका भी संकरण क्या है, sp3 है। तो इसमें भी कार्बन का संकरण sp3 है, इसमें भी कार्बन का संकरण sp3 और इसमें भी sp3 है, क्योंकि तीनों में कार्बन के पास 4 सिग्मा बंध हैं, तो sp3 संकरण होगा तीनों का। इसके पास इसका देखिए, इसको कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक या प्राइमरी कहिए, या फिर इसी को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो sp3 कार्बन है, अर्थात जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, इस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होना चाहिए, और इससे इसी कार्बन से हमें देखना है कि कितने एल्किल समूह लगे हुए हैं। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, इस कार्बन के पास बस केवल एक ही एल्किल है, तो इसलिए ये 1 डिग्री हो जाएगा, जिसे प्राथमिक कहते हैं। ऐसे इसके पास देखिए इस कार्बन का संकरण sp3 है और इसी से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु। तो इसी को हम देखेंगे कि कितने एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक। तो इसलिए इसका संकरण इसका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इसे द्वितीयक कहते हैं एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्यों कहते हैं द्वितीयक? क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp3 है और वो 2 एल्किल हैलाइड से जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक है, यानी कि 2 डिग्री है, या इसे सेकेंडरी कहते हैं,
सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो चाहे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहिए या द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहिए या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहिए। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 3 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये कार्बन के पास 3 एल्किल हैं, तो ये 3 डिग्री है। इसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं या तृतीयक कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड, या इंग्लिश में क्या कहेंगे? टर्सरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब इसका उदाहरण, जैसे R की जगह पर कोई भी एल्किल ले सकते हो, CH3 ले लो, H और एल्किल ले लो, ये कोई हाइड्रोजन ले लो। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। ऐसे अगर इससे कोई दो जुड़े हुए हैं, CH2 CH3, देखिए ये एथिल है, ये पूरा क्या है? एथिल है। इधर कोई एल्किल जोड़ दो, एक H रहेगा और X की जगह पर कोई भी ले लो, Br ले लो। ये कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है? ये 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, ये दो कार्बन से, एक इधर और एक इधर जुड़ा हुआ है। बाकी ये कार्बन तो इससे नहीं जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इसको नहीं देखेंगे। ये पूरा एक एल्किल हो जाएगा जिसका नाम है एथिल, और ये मेथिल। तो 2 एल्किल हैं, तो इसलिए ये 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अगर तृतीयक बनाना है तो कार्बन है, कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे आयोडीन मान ले जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से CH2 CH3 एथिल मान लेते हैं, इधर जुड़ा है। तो देखिए इस कार्बन से लगा हुआ है हैलाइड, और इसका संकरण है sp3। देखिए 4 सिग्मा बंध है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो 4 सिग्मा बंध है, तो संकरण है इसका sp3। और ये कार्बन एक एल्किल से लगा है, इधर भी लगा है एल्किल से, और इधर भी लगा है एल्किल से, तो 3 एल्किल से लगा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। या इसको तृतीयक एल्किल हैलाइड कहिए या टर्सरी एल्किल हैलाइड कहिए। तो डिग्री कैसे बताते हैं? हम उसी कार्बन को देखते हैं जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, और उस कार्बन को कितने कार्बन से जोड़ा गया है, यही देखकर बताते हैं डिग्री। जैसे अगर और माने और उदाहरण दें, तो देखिए कार्बन है CH3, एक यस ले लेते हैं, CH3 यहां पर लगा दिए Cl, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और इसका संकरण sp3 है, और इसको देखें अगर तो यहाँ एक एल्किल से और एक एल्किल ये लगा है, तो 2 एल्किल से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इसलिए ये 2 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री का मतलब है कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इधर जैसे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 क्या है इसके पास? हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर 2 एल्किल से जुड़ा है तो 2 डिग्री, अगर ये कार्बन 3 एल्किल से जुड़ा है तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। ऐसे एल्कोहल भी होता है, अगर हैलाइड की जगह पर OH लगा दें तो 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, ऐसे 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल का मतलब क्या है? OH लगाते हैं। तो एल्कोहल वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे कि OH लगाकर